हेलो दोस्तों, आवाज़ जम्मू चैनल से मैं राजीव कुमार। आज मैं जम्मू ज़िला के खैरमा में हूँ और जिनके पास हूँ उनका नाम है साधना सिंह और ये बहुत कम समय में महिला मोर्चा कार्य समिति के प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं। सबसे पहले इनको शुभकामनाएँ और ये खुशी मैं इनके साथ मैं बाँटूँगा। मतलब इतना कम समय में आप कैसे इस पद पे आ गए? थोड़ा बताने कष्ट। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। अभी महिला मोर्चा प्रदेश कार्य समिति का सदस्य के रूप में दायित्व दिया गया है और मैं कम समय तो नहीं कह सकते हैं, काफ़ी समय से संगठन में सक्रिय हूँ और संगठन के कई मातृ संगठन जो है भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न दायित्वों में काम कर चुकी हूँ। अयोध्या से जो अक्षत कलश आया, जब आपके हाथों में देखा तो लगा कि माँ सीता खुद मतलब कि जम्मू जिला में घूम रही। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अ, 14 तारीख को अयोध्या से 14 दिसंबर को अयोध्या से अक्षत कलश आई थी। तो संगठन विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जानकारी दी गई कि जब हम लोग कलश को मल्लेपुर स्टेशन से लेके जमुई जाएँगे तो फिर जगह-जगह पे माताएँ पूजा करेगी। हमें भी जानकारी हुई और अपने मोहल्ला के सभी माता-बहनों के साथ हमने अपने स्कूल विद्यालय के पास सड़क पे अक्षत कलश का पूजन किया। महिलाओं में काफ़ी उत्साह थी, सभी दर्शन किए, जयकारा लगा और काफ़ी ये हर्ष का विषय था, इसीलिए हम लोग काफ़ी उत्साहित होकर कलश पूजन किए थे। हमारे पूर्वज मंदिर को टूटते हुए देखे थे और हम लोग का भाग्य है, सौभाग्य है कि आज बनते हुए देखे और 22 तारीख तो यादगार होने वाला है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि सभी जानते हैं कि 500 वर्षों के बाद आज ये सौभाग्य का दिन है कि भगवान राम अपने मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा उनका किया जा रहा है और ये मंदिर का सपना कई लोग अपने मन में लिए चले गए और आज ये बहुत ही गर्व का विषय है, हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। ये पुनीत कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जाना है और 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम भव्य मंदिर में उनका गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा और काफ़ी भारत ही नहीं पूरे विश्व में यह एक उत्साह का माहौल रहेगा और हम लोग दिवाली के तौर पे उस दिन को मनाने जा रहे हैं। सभी मंदिरों में लोग जागरण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, शाम में संध्या आरती होगी, प्रसाद वितरण होगा, एक बहुत ही भव्यता के साथ। अभी हम लोग हर दिन अयोध्या से आए हुए पूजित अक्षत को हर घर निमंत्रण के तौर पे वितरित कर रहे हैं। एक पत्रक दिया जा रहा है जिसमें मंदिर का पूरी जानकारी और 22 जनवरी को क्या करना है, किस तरह से हम लोग इस त्योहार को मना सकते हैं, किस तरह से अपनी भावनाओं को हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। ये सारा एक पत्रक में दिया गया है जो कि हम लोग हर घर में दे रहे हैं। भगवान श्री राम के मंदिर का एक तस्वीर हर घर में हम लोग दे रहे हैं और काफ़ी उत्साहित होकर पूरे भारतवासी इसमें लगे हुए हैं। हमारे जिला के डीएम साहब मत कि जहाँ पे लोग जाने के लिए सोचते हैं और वहाँ जाके किम कंबल वितरण कर रहे हैं और बहुत अच्छा अपना रोल कर रहे हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत-बहुत धन्यवाद जिलाधिकारी महोदय को। काफ़ी सक्रियता से वो इस ज़िला में कार्य को बढ़ा रहे हैं और अपना दायित्व तो ख़ैर उनका है ही, एक पदाधिकारी के नाते, लेकिन एक मानवता के नाते वो ग्रामीण देहातों में जाकर कंबल वितरण हो, विद्यालय निरीक्षण हो या किस तरह से बच्चों को सहयोग मिल सके, सुविधा उन तक कैसे पहुँच सके, इसके लिए बहुत ही बेहतर प्रयास कर रहे हैं। तो हम पुनः उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं और शुभकामनाएँ करते हैं कि इस तरह से पदाधिकारी लोग अगर हर घर तक आकर अपने कार्यों का निरीक्षण करें, अपने पदाधिकारियों द्वारा किए गए कार्यों का निरीक्षण करें, योजनाओं का निरीक्षण करें, तो बेहतर तरीक़ा से जनता तक वो सुविधाएँ पहुँच सकती हैं। आप कार्य समिति के सदस्य हैं, लेकिन आप महिला के लिए इतना अच्छा कुछ करेंगे और क्या करने वाले हैं भविष्य में जो कि आप अध्यक्ष तक बन जाएँ, तो इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? जैसा कि आप सभी जानते होंगे या आप कभी किसी बहनों से मिले होंगे या माताओं से, तो हमारा ऐसा स्वभाव ही रहा है। अगर कहीं महिलाओं की बात आती है तो प्राथमिकता हमारी रहती है कि हम वहाँ पहुँचकर उनके लिए कुछ मदद कर सकें। अभी हम आपको बताते हैं कि
31 दिसंबर को एक पद्मावत की महिला थी और वो कई दिनों तक थाना का चक्कर लगा रही थी, कई दिनों तक। उनका आवेदन एफआईआर दर्ज नहीं किया जा रहा था और किसी कारणवश हमें भी थाना जाना हुआ। संध्या में 4-5 बजे के लगभग हम थाना पहुँचे, तो मिल गई 2-3 महिलाएँ, "दीदी आप आ गए हैं, आप मेरा एक आवेदन देख लीजिए।" बोले, "ठीक है, आपका तो आवेदन लिखा हुआ है, आप सर से मिल के एफआईआर दर्ज करवाइए।" तो नहीं दीदी, हम 4-5 दिन से घूम रहे हैं, कई आवेदन लिखवाएँ, कुछ वकील साहब से भी आवेदन लिखवा के लाए कि मेरे साथ ऐसी घटना घटी है, लेकिन आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। दीदी आप एक आवेदन फिर से लिखिए, सर आवेदन नहीं ले रहे हैं। मैं थाना में बैठी, वहाँ पे जसोदा मैडम बैठी हुई थीं, 2-4 पुलिस पदाधिकारी बैठे हुए थे। हमने उनको बैठाया और उनसे पूछा कि आपके साथ क्या समस्या थी, क्या घटना घटी थी, किस दिनांक को घटना घटी थी? उन्होंने सारी बात, दोनों पति-पत्नी बताएँ, हमारे साथ ये घटना घटी, मैं पद्मावत गाँव की हूँ, मैं ज़मीन मापी करवाने गई थी, हमारे इज़्ज़त आबरू पे आ गया था और हम लोग वहाँ पे एकदम मरने की स्थिति में हम लोग को विपक्षी लोग इस तरह से बेहालत किए और फिर प्रशासन के जाने के बाद मेरी जान बची। उनसे पूरा बात लिख के उसी दिन हम उनका आवेदन बैठ के फिर सर से बातचीत वो की, उसके बाद उसी दिन उनका आवेदन दर्ज हुआ। दूसरे दिन हमको जब जमुई में वो मिली महिला, तो दूसरे दिन बताई कि दीदी आप जब लिखे ना, तो 1 दिन में मेरा एफआईआर हो गया, 2 दिन के बाद उसका गिरफ्तारी हो गया और हम कई दिनों तक चक्कर लगाए, तो हम ऐसे निराश होके लौटते थे। और जबकि संध्या का समय था, हमें घर भी आना था, लेकिन बहुत उनका ज़िद के बाद बोले, "लाइए दीदी, चाची हम आपका फिर से बना देते हैं।" तो कहीं भी, चाहे विद्यालय का बात हो, किसी का एडमिशन का बात हो, कोई भी मामला अगर हमारे संज्ञान में आती है, एक अधिवक्ता के तहत महिलाओं का जो भी मामला हमारे संज्ञान में आता है, कोर्ट में भी मैं निःशुल्क प्रयास करती हूँ कि उनका काम मैं निःशुल्क कर दूँ। अगर वो थोड़ा भी सक्षम है, तो जो भी कुछ अगर वो देती हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे ही उनका काम करने के लिए तत्परता से मैं लगी रहती हूँ। बहुत सारे महिला ऐसा होता है कि महिला का मतलब कि वो फ़ायदा उठाते हैं कि मैं महिला हूँ। अगर वो किसी का गलती नहीं भी है, जेंट्स का, पुरुष का, लेकिन वो महिला का वो विशेष तरह से उसका मतलब लाभ लेती है। और तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा तो नहीं कह सकते हैं। महिलाएँ सच में प्रताड़ित होती हैं, तभी वो आवाज़ उठाती हैं या कहीं अगर सच में प्रताड़ित नहीं नहीं मतलब कि हैं, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? अगर ऐसी कुछ बात आती हैं, हो सकता है कुछ अपवाद में ऐसी घटनाएँ घट सकती हैं। तो भी अगर उसमें मिल बैठ के बातचीत किया जाए, अगर उस महिला को अच्छे से समझाया जाए, उनसे चर्चा की जाए, 2-4 लोग बैठें, तो फिर महिलाएँ समझ जाती हैं और वो किसी पे बेवजह, बेबुनियाद किसी को प्रताड़ित नहीं कर सकती हैं। मेरे दोस्तों, आप महिला हैं या पुरुष हैं, आपका अगर कोई नहीं सुन रहा है और कोई अगर कोर्ट कचहरी के चक्कर में आपको फँसा दिया, आप केस लड़ने लायक नहीं हैं, तो मैं ये मतलब कि इनसे दरख्वास्त करूँगा कि आपका वो मदद करें। क्या इस चैनल के माध्यम से आप बताने की कष्ट करें कि अगर कोई भी है, महिला या पुरुष, आपके लिए सब बराबर है। अगर कोई सचमुच परेशान है और वो मतलब कि अपना परेशानी अब मुकाबला नहीं कर सकता है, तो आप उसका किस प्रकार हेल्प करें, आप मेरे चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताएँ। हाँ, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और अधिवक्ता भी हूँ। व्यवहार न्यायालय जमुई में प्रैक्टिस करती हूँ और प्राथमिकता तो हमारी रहती है कि मैं महिलाओं की मदद करूँ। लेकिन अगर किन्हीं भाई के साथ भी कोई समस्या हो, किसी तरह का समस्या हो, तो वो हमारे से संपर्क कर सकते हैं। मैं कानूनी तौर पे, सामाजिक तौर पे, हर तरह से प्रयास करूँगी कि मैं उनके समस्या का निदान कर सकूँ। मेरे दोस्तों, अभी आप साधना सिंह से मिल रहे थे, जो कि महिला मोर्चा कार्य समिति की सदस्य हैं। और मैं अपना रिपोर्ट यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।